नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 23 मई 2022 और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कलेक्टर भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिले में किया गया है। इस कैफ़े की शुरुआत जिला प्रशासन की पहल व सहयोग से हुआ है। इसका संचालन विकास संघ महिला समूह द्वारा किया जाएगा। इसमें तकनीकी सहयोग महिला बाल विकास विभाग और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों के लिए मिलेट्स आधारित कैफ़े की शुरुआत की गई है। इस कैफ़े में रागी से बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, नूडल, पकोड़े, समोसे, डोसा तथा कोदो से बनी बिरयानी के साथ सैंडविच, बर्गर इत्यादि का स्वाद यहाँ लोग ले सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण का भूमि पूजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया गया। इसका निर्माण 1 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। बिलासपुर में निर्मित होने वाले राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। इस संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के अत्याधुनिक ICU वार्ड की सुविधा उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के तहत किस स्थान में पर्यटन बोर्ड व वन विभाग द्वारा 50 फीट ऊंची राम की प्रतिमा का निर्माण करवाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगढ़ सरगुजा में। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के तहत पर्यटन बोर्ड व वन विभाग संयुक्त रूप से रामगढ़ में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहां रामगढ़ रामगिरी पर्वत पर भगवान राम की 15 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण ग्वालियर के कलाकार राजस्थान से मिलने वाले लाल और पीला रंग के बलुआ पत्थर से करेंगे। इसकी कुल लागत 50 लाख रुपए की होगी। इस रामगढ़ की पहाड़ी पर राम के तापस वेश के कारण जोगी मारा, सीता के नाम पर सीता बेंगरा और लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण गुफा स्थित है। यहाँ महाकवि कालिदास के मेघदूत में वर्णित रामगिरी पर्वत है, जहाँ उन्होंने बैठकर अपनी कृति मेघदूत की रचना की थी। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया था। इसकी खोज कर्नल औंसले ने की थी। यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम गुफा नाट्यशाला स्थित है। इसे रामगढ़ नाट्यशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए भारत की गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपालों, वैकल्पिक राज्यपालों और बांग्लादेश के संयुक्त अरब अमीरात के नए सदस्य भी शामिल हुए थे। इस वार्षिक बैठक के लिए वर्ष का विषय था NDB विकास प्रभाव का अनुकूलन। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मां दंतेश्वरी की कितनी मीटर लंबी चुनरी तैयार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11,000 मीटर। प्रदेश के दंतेवाड़ा में 11,000 मीटर चुनरी यात्रा निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस लंबी चुनरी को डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की 300 महिलाओं ने तैयार किया है। इस 11 किलोमीटर लंबी चुनरी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां दंतेश्वरी को अर्पित करेंगे। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर की इस चुनरी का निर्माण करवाया है। इसका मकसद पिछले बार के 8,000 मीटर लंबी चुनरी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किया गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में नर्मदा माता को 8,000 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अब दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से इसे तोड़ा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किन 2 जिलों में क्रमशः महुआ प्रसंस्करण एवं इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए 2 त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव व बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण के दौरान बस्तर संभाग के किस जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीजापुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण के दौरान किस विकासखंड में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर विकासखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल किस देश को एक्सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोप को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस महाद्वीप के देशों को धान की नवीन उन्नत प्रजातियों के विकास में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारती एयरटेल। हाल ही में किस भारतीय महिला ने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रची हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकहत जरीन ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 अप्रैल 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन 30 अप्रैल 2000 को किया गया था। इसका गठन सन 1984 में गठित मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के विभाजन से किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश के लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। बता दें कि प्रदेश में लघु वनोपजों के संग्रहण का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बस्तर संभाग के किस जिले को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव जिले को। केंद्र सरकार ने कोंडागांव जिले को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी भी 14 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। इसमें 6 जिले बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलार समाज की उस नायिका का क्या नाम है जिसके नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलारिन। छत्तीसगढ़ में कलार समाज की उस महिला का नाम बहादुर कलारिन है जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोधी समाज की नायिका अवंतीबाई लोधी के नाम पर भी अलंकरण सम्मान देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रामगढ़ टाइगर रिजर्व को देश के किस क्रम का टाइगर रिजर्व बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 52वें क्रम का। हाल ही में राजस्थान के रामधारी टाइगर रिजर्व को देश के 52वें क्रम का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसकी घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान के चौथे और भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहाँ अब तक रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व थे। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग 2022 के ट्विटर हैंडलिंग में देश में पहले स्थान पर रहा? दूसरा प्रश्न है, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले हिंदी उपन्यास का क्या नाम है? चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?